जी अस्सलाम वालेकुम। साहिल भी, क्या हाल है? साहिल भाई, ये स्पेशल आपके लिए है, उसके बाद फिर अवैस भाई के लिए है, और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ख़ास तौर पे उल्मा के बारे में बात करते हैं, मेरी उनके लिए ये एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है। काइंडली मेरी इस वीडियो को ख़ास तौर पे गौर से सुनिएगा। अस्सलामुअलैकुम सर, गुड मॉर्निंग मैडम कह के खड़ा किया होता सबको। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा के लिए खड़े होते थे तो मौलवी साहब आप खड़े हो ना अपने बच्चों के लिए। बच्चे क्यों खड़ा कर रहे हैं हमारे लिए, अपने लिए? सोचे जरा। और कोई पकड़ भी नहीं रहा उस मौलवी को कि आप उल्टी साइज क्यों लगा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो रहे हैं, बाप खड़ा हो रहा है बेटी के लिए, नबी खड़ा हो रहा है गैर नबी के लिए, बड़ा खड़ा हो रहा है छोटे के लिए। आपने छोटे खड़ा खड़ करके डंडे मारे। सोचें किस लेवल के जाहिल हैं, और उतने ही कूड़ है ऊपर से। कूड़ का मतलब पता है? जिद्दी, अड़ियल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खिलाफ अपना दीन बना के जबरदस्ती कर करके उसको दीन इस्लाम बोली जा रहे हैं। आप इस पॉडकास्ट के बाद भी जो मौलवी का पुत्र अगर अपने स्टूडेंट के लिए ना खड़ा हुआ, उस मौलवी को डंडे मारने चाहिए कि तू अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं पूरी करता। अपनी तरफ से कहता है अल्लाह के नबी की सुन्नत है तो खड़ा हो बच्चों के लिए। फिर सोचें, कोई हो सकता है मदरसे में बच्चों के लिए कोई मौलवी साहब खड़े हो जाएं, पर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बच्चों के लिए खड़ा हो रहा हो? हाँ, मैंने तो मेरी उस दिन ये वीडियो अनकम्प्लीट रह गई थी, तो आज मैं इसको मुकम्मल करूँगा। मैं कहता हूँ कि आज हमने सारी ज़िंदगी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है उलमा कराम को, नहीं कुछ कर सके। तो अब इसका हल क्या है? मेरा ये मानना है, आज मैं अब बच्चों वाला हो गया हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इस चीज़ों का हल क्या है? मैं अब जब अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाया है तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यार ये तो बिज़नेस चला रहे हैं, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है स्टडी से। इतना मैं परेशान हुआ हूँ। और अब जब आप मदरसे की तरफ जाते हैं तो उनके हवाले से इतनी ज़्यादा वो खुराफात जो हैं वो फैली हुई हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो अब मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तो वो आप जानते हैं कि वो क्या क्या गलत कारियाँ जो हैं वो उधर मदरसों में हो रही हैं, या इल्ज़ाम उन पर लग रहा है, तो इंसान डर जाता है। एक बाप वालिदैन की हैसियत से इंसान तो अपने बच्चे के हवाले से हर कदम जो चाहता है फूंक फूंक के रखे। तो अब हम इसका क्या हल करें? स्कूल जो हैं वो तरबियत से आ रही हैं, वो बिल्कुल भी उनको कोई पता नहीं है कि तरबियत क्या करनी है। उन्होंने अपना सिलेबस, अपना निसाब जो है वो मुकम्मल कराना है, और वो उन्होंने अपनी फ़ीसें और अपने जो उन्होंने बिज़नेस बनाया हुआ है वो अपना बिज़नेस चला रहे हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे चाहता हूँ, जिसकी जो कि इस माशरे में बड़ी परेशानी है। अब हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए तो वो बड़े बड़े जो स्कूल हैं हाई लेवल के, वो तो अफोर्ड नहीं हो सकते। HSN हो गया, लाइक दिस। तो वो मैं जो तरबियत करवाते हैं वो बेहतरीन जो है तरबियत का, वो भी दुनियावी हवाले से सिर्फ वो दुनियावी तालीम देंगे। उन्होंने आपके बच्चे को सिर्फ दुनियावी तालीम देनी है और आपको बस। तो मेरा ये मामला है कि अब ऐसा कोई दारे अरकम जैसे है, दारे अरकम ये वाला स्कूल नहीं है, दारे अरकम जो कि उस्ताद मोहतरम ने अपने नाम लिया था। तो अब मेरा ये मानना है कि अब इसका सोल्यूशन एंड पे आ जाए। अब इसका सोल्यूशन निकाल लें तो सोल्यूशन क्या बनता है इसका? हमें चाहिए कोई अदारा ऐसा, ख़ास तौर पे आप जैसे लोगों को, अवैस भाई को, आप साहिल अदीम साहब को, इन आप लोगों को, क्योंकि आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी इनकम भी है, और आप ये इस चीज़ को ज़्यादा बेहसन तरीके से समझ सकते हैं। आप हम लोग मिल के जो है अदारा एक दो दें माशरे को, जिसमें इस्लामी और दुनियावी और दीनी तालीम दोनों दी जाए। तरबियत याफ्ता अदारे हों जिनमें बच्चे की तालीम पे सिर्फ ना फोकस किया जाए, उसकी तरबियत, तालीम और तरबियत पे फोकस किया जाए। जिस तरह का फितनों का दौर अभी चल रहा है, जिस तरह आगे आने वाले फितने हैं, जैसे कि हमने सुना हुआ है हदीस मुबारक से दज्जाल ने आना है, उसके फितने कैसे कैसे होंगे, हम कैसे बच सकेंगे, हमारे बच्चे कैसे बच सकेंगे उन फितनों से। तो मैं कहता हूँ हमें अब इस तरफ आ जाना चाहिए। तनकीद हमने बहुत कर ली है उलमा कराम पे, उलमा कराम से अब कुछ नहीं होने वाला। अब इन्होंने जो कुछ करना था ये कर दिया हुआ है, अब इनकी कहानी ख़त्म है। ये लालच में पड़ गए हुए हैं, अब इनकी दौड़ सिर्फ पैसे के पीछे है। तो मेरा ये मशवरा है, एक अच्छा सा, प्यारा सा, बेहतरीन सा अदारा कायम करें मिल के। जैसे भी आपकी हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम जैसे ये सूरतुल खाफ उतरी है इसको वैसे ही समझ सकें। आज तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा, कोई आलिम, कोई भी दीन का वो जो जैसे आप समझते हैं, साहिल अदीम भाई मैं आपकी बात कर रहा हूँ,
आप में मुझे वो चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे ये सूरत काफ उतरी है वैसे ही आप इसको समझे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, आपके बच्चे और आने वाली जो नस्लें हैं जिन्होंने आगे दज्जाल का सामना करना है, पता नहीं हमारी ज़िंदगी में आता है या अगले वाली आने वाली हमारे बच्चों की ज़िंदगी में आता है या उससे आने वाली बच्चों की ज़िंदगी में आता है, हम इसके बारे में नहीं जानते, मगर उसने आना है, आने वाला है, ये हम नहीं जानते, कब आएगा ये हम नहीं जानते। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि दज्जाल के फितने से बचना है तो सूरतुल काफ को पढ़ो। अब हम जब सूरतुल काफ पढ़ते हैं तो मुझे उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आती कि भाई वो उस आम तौर पे तर्जमे के साथ भी मैं पढ़ता हूँ। मैं ज़्यादातर जो है वो कुरान पाक जो है वो तरगीब यही देता हूँ कि तर्जमे के साथ पढ़ें, क्योंकि हम अजमी हैं, हमें अरबी नहीं आती, हमारी अरबी जो है हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी ज़ुबान नहीं है, हमारी ज़ुबान उर्दू है, पंजाबी है। तो इसलिए हमें कुरान पाक अल्लाह ने हमें क्या कहा है, हमें ये बातें तर्जमे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा आखिर अल्लाह हमें क्या कह रहा है, हमसे क्या बात कर रहा है। हदीस मुबारक में भी आया है कि अगर आपने दज्जाल के फितने से बचना है तो सूरतुल काफ को हर जुम्मा को पढ़ो। मगर हम कैसे बच सकेंगे? हमें ये अब एक ऐसा अदारा चाहिए जो कि हमें दीन और दुनिया जैसे अंग्रेज़ों ने ये कुरान पाक को समझा है वैसे हम भी समझें, जैसे यहूदी ये कुरान पाक को समझे हैं। हमें चाहिए कि हमारी किताब है, हमारा हक़ है, हमारा फ़र्ज़ है, हम इसको समझें, ये हमारी किताब है, हमारे मुसलमानों पे का हक़ है ये। तो इसको ऐरा गैरा जो है वो समझ रहे हैं, हम जो हैं वो इसको सिर्फ पढ़ के और एक लफ्ज़ पे 10 नेकियां कमा रहे हैं और इससे अलावा हम इससे कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं कर रहे। इवन कि अल्लाह ने हमें ये ज़ाब्ता हयात दे बयान कर दिया हुआ है कुरान पाक में कि हमने कैसे बचना है, दज्जाल के फितनों से कैसे बचना है, हमने यहूदी और नसारा के फितनों से कैसे बचना है, हमने कैसे रहना है, कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, कैसे तरक्की करनी है, ये सारा कुछ हमें कुरान पाक में अल्लाह ने भेज दिया। मगर हम ना अहल समझ से कुरान पाक को समझने से कासिर हैं। तो मेरा ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस अदारे की तरफ से आए। अगर आप किसी ऐसे अदारे को जानते हैं, साहिल अदीम तक मेरी ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दें ताकि वो मेरी वीडियो सुने, और जहाँ अगर तो कोई ऐसा अदारा है उनके पास तो भी मुझे बताएं, नहीं तो कम से कम ऐसा अदारा डेवलप करें जो कि हमारे बच्चों को इस कदर इतनी तरबियत दे सके कि वो हमें कुरान पाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक मिल जाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। काइंडली मेरी वीडियो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।